रात का समय था। घर में राख के बीच पड़ी वो जली हुई तस्वीर धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। रणवीर के हाथ कांप रहे थे। राइस्टार भाई, इस तस्वीर में ये आप ही हो। राइस्टार तस्वीर उठाकर गौर से देखने लगा। तस्वीर में उसका चेहरा साफ था और गले पर खून का गहरा निशान, मानो उसकी मौत पहले ही लिख दी गई हो। राइस्टार ने गहरी सांस ली और बोला, इस तस्वीर का मतलब है अगला शिकार मैं हूं, पर मैं मरने से पहले इस श्राप का सच जरूर जानूंगा। रणवीर डरते डरते पूछ बैठा, पर अगर आप भी मर गए तो हम सबका क्या होगा? राइस्टार ने आंखों में दृढ़ता भरकर कहा, अगर मुझे खत्म करना होता तो वो परछाई अभी ही कर देती, लेकिन उसने तस्वीर छोड़कर कोई संदेश दिया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसकी मुक्ति का रास्ता भी है। अगली रात ठीक 8 बजे फिर वही डोरबेल बजी। इस बार दरवाजे पर कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक पुराना डायरी पड़ी थी जिसके पन्ने खून से सने थे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जिस रात मेरी हत्या हुई उस रात का सच कोई नहीं जानता। जब तक वो सच उजागर नहीं होगा, तस्वीरें और दरवाजे मौत देते रहेंगे। राइस्टार और रणवीर ने डायरी पढ़नी शुरू की। पन्नों पर अमृता की पूरी दास्तान थी। कैसे उसके ही घर वालों ने उसे जिंदा जलाया, कैसे उसकी आत्मा हमेशा उसी दरवाजे पर दस्तक देती है जहां से कभी मदद की उम्मीद थी। लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर एक डरावनी चेतावनी लिखी थी, जो मेरी आखिरी सच्चाई पढ़ेगा उसकी तस्वीर अपने आप बन जाएगी और उसकी मौत तय हो जाएगी। रणवीर ने घबराकर डायरी बंद कर दी, पर तब तक देर हो चुकी थी। दीवार पर खून से एक तस्वीर बन चुकी थी और तस्वीर में इस बार रणवीर और राइस्टार दोनों साथ खड़े थे। दोनों ने तस्वीर को देखा और उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि तस्वीर के पीछे एक और परछाई खड़ी थी। वो अमृता नहीं थी, बल्कि कोई और औरत, उससे भी ज्यादा भयावह। राइस्टार बुदबुदाया, मतलब असली श्राप अमृता का नहीं, किसी और का है। रणवीर कांपते हुए बोला, तो फिर अमृता सिर्फ मोहरा थी? अचानक कमरे में वो तस्वीर जल उठी और दोनों के सामने दरवाजे पर दस्तक होने लगी। आगे देखिए क्या क्या होता है।